गोला के बास। गोला का बास वो स्थान है जहाँ पे मार्बल की मूर्तियाँ का बड़ा काम होता है, और जो जयपुर में मूर्ति वाले हैं वो ज़्यादातर उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग है। कितने घर है मूर्ति वालों के? है 101 हैं। तो 101 वर्कशॉप है जो मूर्तियाँ बनाती है। यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से अगर जयपुर मूर्ति पहुँचते पहुँचते दुगने तिगने दामों पे हो जाती है। तो अगर आप कभी गुड़गांव या भानगढ़ और इधर की तरफ कहीं घूमने आए हुए हों तो एक बार गोला के बास है। गोला के बास पे कारीगरों से बात करके भाव ताव करके है। यहाँ पे ज़्यादातर काम झिरी का होता है, और वैसे मकराना भी मिल जाता है, वियतनाम, राजनगर, जैसा चाहें वैसे है। परंतु फिर उसके बाद वो रेट्स में वैसे ही बढ़ती चढ़ती है। तो अपन इन कारीगरों से मिलते हैं और देखते हैं। देखिए जो ये मूर्तियाँ यहाँ से अभी भर रही है, ये भर के और जयपुर जाएंगे, फिर वहाँ चेहरे वगैरह पे काम वहाँ पे होता है। तो गोला का बास में मेन ये है कि यहाँ रॉ मूर्तियाँ बन जाती है। ये जैसे ये कितने फीट का क्या बनेगा इसमें? ये राम दरबार के लिए कुछ राम या लक्ष्मण, जो इट्स डिपेंड ऑन साइज, वो उस हिसाब से मिलेगा। ये 2.5 फीट का सेट। अच्छा, तीनों का सेट है। ये जैसे देखिए 3 पत्थर हैं, ये वाला और ये राजनगर का पत्थर है। फिर अगर आप बड़े में देखते हैं तो ये साईं बाबा है, ये माता दुर्गा है, शिवलिंग है 6 फीट। शिवलिंग तो यहाँ नहीं, मेरे ख्याल से चितौली ज़्यादा बनता हो। ये देखिए ये कितने फीट का है? 5.5 फीट के नंदी। तो आप कभी भानगढ़ आते हैं घूमने और कुछ मंदिरों के लिए बड़ी कुछ मूर्तियाँ चाहिए तो आपको एक बार गोला के बास आना चाहिए। मैं इसके लिए तो श्योर हूँ कि रेट्स में, यहाँ की रेट्स में और जयपुर की रेट्स में डबल ट्रिपल का अंतर है। ये देखिए जो ये कौन सी माता है? दुर्गा जी। ये दुर्गा है, माता है। और देखिए शेर पे बहुत अच्छा काम है। ये देखिए विष्णु जी, देखिए 2.5 फीट के बन रहे हैं लक्ष्मण जी। ये कौन से पत्थर में है जी? ये कौन से पत्थर में है? मलाना के पत्थर में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, कभी भी आप घूमते हैं तो आते हैं तो एक बार यहाँ आके है रेट वेट को आप बात करने से ही होगा। अमूमन जयपुर से आधी रेट पे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो मांगे दे दिए, आप भाव-ताव करिए, रेट का पता लगे, 10 जगह घूमिए, उसके बाद आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ये सज्जन भी बना रहे हैं। ये क्या किसकी बनवा रहे हैं? राम जी की? ये किसकी बना रहे हैं? राम के। ये राम जी है। ये कितने? 1.5 फीट की? ये 2 फीट में है सर। 2 फीट में है। हाँ। अच्छा, तो 2 फीट में राम जी हैं। और है ये देखिए आप, अंदर है, अंदर देखिए। हाँ मैं जा नहीं रहा अंदर जो नहीं। इस तरीके से आपको आवाज़ और लोग बाग काम करते हुए मिल जाएंगे। मूर्ति के कारीगरों को देखने के बाद हम चले भानगढ़ की ओर, और भानगढ़ में अब कॉमर्शलाइज हो रहा है। देखिए होटल, क्योंकि ये भानगढ़ की पहाड़ियाँ, ये देखिए लखनऊ वाले भी आए हुए हैं। तो कुछ क्या हॉन्टेड प्लेस, कुछ भूत प्रेत देखने आए हो? कुछ नहीं था यहाँ। नहीं, वो कुछ होगा नहीं। निराश हो गए। हाँ। मतलब इनको भूत प्रेत नहीं मिला है तो ये निराशा में जा रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया। तो प्रिया है। प्रिया को तो मतलब ये देख रही थी कि भूत दिखेगा वो अच्छा है, या इनका क्या नाम है? सजल। मतलब सजल है। तो सजल और भूत में से कौन अच्छा? बाबा
तो आप लोग कहाँ कहाँ ये बच्चे लोग आए भानगढ़ में, इनको कुछ मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता है। लखनऊ से, तो लखनऊ शहर जो जितना अच्छा है उनका खाने का और जो बोलने का, तो दुनिया कायल है लखनऊ अंदाज की। तो ये बच्चे हैं और घूमने आए, इनको मिला नहीं है। मेरे को तो मेरे साथ ही बैठा रहता, तो घूमने की ज़रूरत ही नहीं। भानगढ़ में देखो सबसे छोटा 10 साल का, 10 साल का है, कितना है कि 10 साल का गाइड है। कभी भूत देखा कि नहीं देखा यहाँ पे? तो फिर क्या बताएगा जब भूत ही नहीं है तो यहाँ पे हैं? भूत नहीं है यहाँ, फिर क्या है हैं? भूत नहीं है यहाँ। ओ तो देखो ये नए नए दूल्हा दुल्हन ये आए हैं भानगढ़ में, परंतु भानगढ़ में ये वो देखने नहीं आए जो आप समझ रहे हो। ये आए भोमैया जी मंदिर के ढोक देने। हमारे यहाँ शादियों के बाद जोड़े से ढोक देने जाना होता है, तो वो आए। ये आ गए, हम भानगढ़ में एंट्री कर रहे हैं। गीता आगे आगे तुम चलो, कोई आगे ऐसा होगा तो संभाल लेना। तो गीता को हमने कर दिया आगे। कोर्ट में जाने से पहले यहाँ पे एंट्री टिकट है। ये कौन से डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग की तरफ से इन्होंने लगाया हुआ है। ये देखिए भानगढ़ की हिस्ट्री। 16वीं शताब्दी के मध्य में, ये उत्तरार्ध में राजा मान सिंह के भाई माधव सिंह जी की रियासत की राजधानी बना दिया गया था। सम्राट अकबर के दरबार में दीवान के पद कार्य, मतलब इसी तरीके का। परंतु ये सारा एक जयपुर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से है साइन बोर्ड पे। जब एंट्री करते हो 9 लेने के बाद जितने भी यहाँ पे आगंतुक हैं उनके एंट्री होती है, फ़ोन नंबर नोट करे जाते हैं कि वापस आए कि नहीं आए, किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। तो ये है, ये एंट्री है। गीता यहीं पे बैठ गई है। पीछे को जाके करियो। ये देखिए, सस्टेन योर हेरिटेज एंड फील ग्लोरियस। देखिए ये सारे खंडर हैं। तो ये खंडर शुरू से ही है, शुरू से ही खंडर है। अच्छा, नहीं मतलब किस वजह से? तो ये देखिए ये सारे खंडर पड़े हुए हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से पूरे में खंडर ही खंडर पड़े हुए हैं। वो आगे पहाड़ पे महल है। और दूर भाई मेरी तो वहाँ जाने तक की श्रद्धा नहीं है। पहाड़ के ऊपर जो महल दिख रहा है वो भानगढ़ पैलेस है। एक्चुअली यहाँ पे ये किदवंती है कि यहाँ कुछ भी बना नहीं पाते थे। बनाने की कोशिश करी तो वो सारा का सारा दूसरे दिन टूट जाता था। बाकी भानगढ़ की हिस्ट्री में बहुत पढ़ लो यार। ये ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ है। उजड़ा हुआ है, हॉन्टेड प्लेस करी है, मतलब हॉन्टेड प्लेस को वहाँ। वैसे बॉस मेरा सजेशन ये है कि गर्मियों में आप बिल्कुल मत आना। पत्थर है, तपते रहते हैं। मतलब ये होंगे कि यहाँ पे नहीं बनाया गया होगा और ये सारी चीज़ें देखने के लिए, परंतु बस आपको वहाँ तक जाने में करीब 1-1.5 किलोमीटर की गलियों में जाने में बहुत मुश्किल होगा। आपका यहीं से? अच्छा, जयपुर से। जयपुर में यहाँ से? अच्छा, बस से आप। ये देखो ये सारे, हाँ जी बच्चे लोगों को कुछ दिखा गया? हॉन्टेड में कुछ दिखा तो नहीं ना? ये देखिए ये खंडर ही खंडर। तो ये देखिए
ये इस तरीके से पूरा है बॉस। यहाँ पे तो अब ये इन्होंने पुरातत्व विभाग वालों ने बंद करा हुआ है, मतलब हॉन्टेड। कि यहाँ बना के जाते थे शाम को कारीगर, हाँ। सुबह आते थे तो पूरा टूटा हुआ मिलता था। तो ये पूरा मतलब ये कभी बन नहीं पाया। और यहाँ पे आर्ट गैलरी खोल दें तो ज़्यादा अच्छा है हॉन्टेड प्लेस की जगह। नथिंग इज़ हॉन्टेड। ऊपर लोग बाग दिख रहे हैं मुझे वहाँ पे, परंतु बहुत गर्मी में कभी मत आना। बाणगढ़ फोर्ट। तो ये बनाने की कोशिश करते थे तो क्या करते थे, ये देखिए इधर से, यहाँ जो बनाते थे रात को बनाते सुबह टूट जाता था ये देखिए ये तो सीढ़ियाँ बनाने की कोशिश करी हुई है, परंतु ये कभी बन नहीं पाए। ये छोटा सा एक रूम है। अब ये देखिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, पूरा पत्थर से। देखो ये एक दुल्हन और आ रही है। ये भी जात दिलवाना बोलते हैं ना, कि जात दिलवाने जा रहे हैं। ये पुराना ही वृक्ष है, नहीं तो इतना पथरीला इलाका है। अब ऐसे नए पेड़ तो नहीं लग सकते। हालांकि जहाँ हम रात को रुके थे वहाँ पे थे। ये भी तलाशने जा रहे हैं। नहीं जी, मैं तो इतनी दूर तक नहीं। बास से थानागाजी, एक्चुअली हमें सिलीसेट जाना है। तो क्या पहाड़ियाँ और क्या डैशिंग वाली रोड है बॉस। आजबगढ़ वन अधिकारी देखिए आप। रोड कितने अच्छे हैं। हाँ, सामने दिख रहा है, ये है आजबगढ़ का किला। ये देखिए आजबगढ़ का किला ऊपर। तो बॉस ये है आजबगढ़ का किला। इसकी क्या हिस्ट्री है ये तो नहीं पता, बस ये पता है कि इसके साइड में लिखा ठेका देसी अंग्रेजी शराब। गीता रास्ते में रुक गई है भाई, और आटे के लिए तो उसको चाहिए गेहूं और साथ सामने पिसा हुआ आटा। ऐसी बात है ना। तो अगर इन्होंने आटा पहले पीसा हुआ हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तसल्ली, मन की तसल्ली, मन की। तो ये आ गया है थानागाजी, और थानागाजी से अब हम हो जाएंगे इस वाले रूट से राइट टर्न, जो सिरिस्का की तरफ निकलेगा। और सिरिस्का तो एक्चुअली बंद है, पांडुपोल जाना। तो हम कोशिश करेंगे कि पांडुपोल का अगर कुछ बैठे जुगाड़, तो वैसे मंगलवार को होता है, तो कल मंगलवार और हमें पहुंचना है सिलीसेट। बट भरतरी जरूर जाएंगे। ये हम आ गए हैं अब सिरिस्का वाले रूट पे, जो शापरा के आगे निकलता है, बैराट होता हुआ अलवर जाता है, उस रोड पे हम आ गए हैं। वेलकम टू सिरिस्का टाइगर रिजर्व। सिरिस्का टाइगर रिजर्व, ICICI फाउंडेशन। ये हम ढलान में जैसे ही थानागाजी की तरफ से एंट्री करते हैं तो उतार पे उतर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, देखिए एक लेफ्ट साइड में जगह आएगी, कोई काली खो या ऐसा कुछ आएगा।
वो भी एक रूट है जहाँ पे टाइगर का मतलब वहाँ कई बार हो जाता है वहाँ दर्शन। क्या हो जाता है भाई। तो देखिए सरिस्का में हमें बारहसिंगा के तो दर्शन हो गए। अरे वो चलो ठीक है। तो ये है देखो सरिस्का के जंगल। वो नीचे कितना खड्डा है, बिल्कुल सारे जंगल ही जंगल। सामने पहाड़। देखो जी, ये तो हम जो स्टेट हाईवे है उसी से जा रहे हैं, जो अलवर की तरफ रोड है। कोशिश करेंगे कि अंदर जाने की। पांडुपोलपन तो वैसे बिल्कुल बैन है। ये वाला रास्ता है देखो, ये कहीं से ये शेड दिखाने के लिए लेके जाते हैं, मेरे को ध्यान है। तो ये देखिए आ गए हैं अलवर से 20 किलोमीटर पहले के पहाड़। सिलीसेट यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है। क्या लिखा है, नदी किनारे बुलबुल बैठी हमने समझे तोता है, जब याद तुम्हारी आती है दिल छुप छुप के रोता है। क्या बात है भाई। भाई हमें तो याद आती है, तुम्हारे बगल में बैठी है। अलवर से 10 किलोमीटर पहले मुड़ गए हैं सिलीसेट की। 4 किलोमीटर है यहाँ से, और उस रूट पे बेसिकली डैम है, उसके सामने ही है। तो उस प्रॉपर्टी पे हमें बुलाया है और वहीं रुकेंगे। तो हम आ गए हैं सिलीसेट लेक। बस एंट्री